हेलो बच्चों, आज मैं आपको CBSE 9th क्लास की हिंदी स्पर्श के काव्य खंड से रैदास पदों की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि रैदास जी हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। तो अब मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगी। चलिए तो आप शुरू करते हैं। रैदास जी पहले पद में कह रहे हैं, हे भगवान मुझे आपके नाम की रट लग गई है, जो अब छोड़ने से भी नहीं छूट रही है। अब रैदास अपनी और भगवान की तुलना कर रहे हैं। हे भगवान तुम चंदन हो और हम पानी, यानी जिस प्रकार चंदन पानी के साथ मिलकर अपनी पूरी खुशबू पानी में छोड़ देता है, उसी प्रकार मेरा और आपका संबंध है कि मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति रूपी खुशबू चारों तरफ फैल गई है। फिर रैदास कहते हैं कि आप काले बादल हैं और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है तथा प्रसन्नचित्त रहता है, उसी प्रकार मैं आपको देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ। आपका और मेरा संबंध चांद और चकोर जैसा है। अब वह भगवान और अपना संबंध दीपक और बाती से बता रहे हैं। हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं बाती। जिस प्रकार से दीपक बाती के बिना नहीं जलता, उसी प्रकार से मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रैदास जी अपने आप की तुलना उस रुई की बत्ती से कर रहे हैं, जिसकी लौ दिन रात मेरे मन में जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हो, मैं एक धागा हूँ। जिस प्रकार एक कीमती मोती एक तुच्छ से धागे में पड़कर उसकी कीमत बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी भी कीमत आपसे मिलकर आपकी भक्ति कर कर बढ़ गई है। जैसे सुहागे के साथ सोना मिलता है और उसकी चमक बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके नाम की भक्ति कर कर उसमें लीन हो जाता हूँ। अब रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी ऐसी भक्ति करता हूँ जैसे कोई दास अपने मालिक की करता है। जिस प्रकार एक दास अपनी मालिक के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति करता हूँ। अब मैं दूसरे पद की व्याख्या बताऊंगी। पहले मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं एक एक लाइन की व्याख्या बताऊंगी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ, लागे तापर तु ही डरे। नीच हो ऊंच करे मेरा गोबंधु, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीरु त्रिलोचनु, सदना सेनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबे सरे। अब दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर जैसी कृपा आप करते हैं वैसी कोई भी नहीं करता। हे ईश्वर आप गरीब लोगों को गले लगाते हैं, इसीलिए आपको कोई गरीब गुसाई कहता है, कोई गरीब निवाजू कहता है। और आप मेरे माथे पर एक मुकुट के समान हैं। जिन लोगों को समाज में छुआछूत तथा हीन भावना से देखा जाता है, आप उन लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हो और समाज में उन्हें आदर सम्मान दिला देते हो, और आप किसी से डरते नहीं हो। रैदास जी कहते हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना जैसे भक्त आपकी भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। और रविदास जी कहते हैं कि हे साधु ध्यानपूर्वक सुनो कि भगवान की कृपा जिस पर होती है वहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और कोई भी डाउट या कुछ है आपको तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थैंक्स।